हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छाया का सफ़र। तो आज हम लोग जा रहे हैं हैरी पॉटर वार्नर ब्रॉस। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा बना हुआ है हैरी पॉटर का, तो देखते हो कैसा होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए क्योंकि मुझे हैरी पॉटर बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने लास्ट मकाओ में देखा था, यहाँ उसे थोड़ा बड़ा बना हुआ है वार्नर ब्रॉस का। सो देखते हैं अब कैसे होने वाला है वो। तो हमने कैब ले ली और हम जा रहे हैं। आज हम बहुत लेट हो गए हैं कि ऑलरेडी कल बहुत थक गए थे, मेट्रो में इतना टाइम लग गया था हम लोगों को। सो लेट्स सी कैसे होने वाला है। आज मैं आ चुकी हूँ वार्नर ब्रॉस स्टूडियो टू टोक्यो। द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर में प्लेस स्पेशली हैरी पॉटर फैंस के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ पे हमें हैरी पॉटर फिल्म सीरीज के रियल सेट कॉस्ट्यूम्स और बिहाइंड द सीन मैजिक देखने को मिलता है। मतलब जो मूवीज में देख रहे हो वो सभी यहाँ रियल एक्सपीरियंस होता है। ये टोक्यो के निरिमा एरिया में लोकेटेड है। एंड जैसे ही हम एंट्री करते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ लॉकर्स अवेलेबल होते हैं और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बैगेज या शॉपिंग आइटम्स है तो आप यहाँ सेफली कन्वीनियंटली रख सकते हैं। उसके बाद एंट्री एरिया में ही तुम्हें कुछ अमेजिंग शॉप्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हैरी पॉटर फिल्म सीरीज़ के ऑफिशियल मर्चेंडाइज मिलते हैं, लाइक वॉन्ड्स, रॉब्स, चॉकलेट्स एंड बहुत क्यूट कलेक्शंस मिलता है। और सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े भी हैं जहाँ तुम हैरी पॉटर थीम फूड और ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो। पूरा वाइब भी मैजिकल लगता है। एंट्री करते ही हमें सबसे पहले मूवी मेकिंग की कुछ पिक्चर्स पोस्टर्स दिखते हैं कि कैसे उन्होंने शूट की, फ़ोटोज़ ले रखी हैं एंड उनके पोस्टर लगा रखे हैं। एंड एंट्रेंस में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो हमें इंट्रो में बता दिया गया था कि ये पूरा टूर 4 आवर्स का होने वाला है। और एंट्री करते हमें सबसे पहले कुछ मूवी के विजुअल्स दिखाए गए। 1990年夏、JK 主人公は魔法使いの小学校。その魔法の世界がこんなにも長くと11本の映画が誕生。इंट्रो के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक ब्यूटीफुल सा हॉलवे आता है। यहाँ का वाइब ऑलरेडी इतना मैजिकल होता है ना, डिम लाइट्स, डिटेल वॉल्स, ऐसा लगता है जैसे हम हॉगवर्ट्स के अंदर वॉक कर रहे हैं। फिर धीरे से एक बड़ा गेट सामने आता है और जैसे ही हम गेट ओपन होता है, हॉल रिवील होता है। सामने पूरा डाइनिंग एरिया दिखने लगता है, बिल्कुल हैरी पॉटर फिल्म सीरीज़ वाला ग्रेट हॉल वाइब। लॉन्ग टेबल्स, रॉयल सेटअप, सब कुछ इतना ग्रैंड और एस्थेटिक लगता है। और एंट्रेंस का बिल्कुल सामने एक आइकॉनिक कप डिस्प्ले होता है, जैसे देखते ही फील होता है कि हम एक्चुअल में हैरी पॉटर के वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं। ऑनेस्टली ये मोमेंट पूरा गूज़बम्प्स वाला होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक्चुअल मैजिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें देखते हैं आइकॉनिक मूविंग स्टेयर्स, बिल्कुल हैरी पॉटर फिल्म जैसी। ऐसा फील होता है जैसे हॉगवर्ट कासल के अंदर ही खड़े हो। ये स्टेयर्स की डिज़ाइन और डिटेलिंग इतनी रियलिस्टिक है ना, एकदम से मूवी वाली वाइब देता है। और उसके बाद वॉल पर लगे होते हैं मूविंग पोर्ट्रेट्स जो लिटरली मूव करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। सुपर कूल एक्सपीरियंस। यहाँ एक बहुत ही फन एक्टिविटी भी होती है, तुम अपने खुद का मूविंग पोर्ट्रेट बना सकते हो। जैसे एक छोटी सी फिल्म शूट होती है और फिर पोर्ट्रेट हॉगवर्ट के वॉल पे डिस्प्ले होता हुआ दिखाया जाता है। हमें भी अपना पोर्ट्रेट बनवाया और जब हमें उसे वॉल पे देखा तो वो मोमेंट सीरियसली अनरियल था। फन फैक्ट, मूवी में जितने भी पोर्ट्रेट्स देखते हैं उसमें रियल एक्टर्स की वीडियोज़ यूज़ की गई है, इसलिए लाइफ लाइक लगते हैं। यहाँ आके जनरली ऐसा फील होता है कि तुम सिर्फ देख नहीं रहे हो बल्कि हैरी पॉटर के वर्ल्ड के पार्ट बन चुके हो। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमें देखने को मिलता है ग्रिफिंडोर कॉमन रूम। जैसे ही अंदर एंटर करते एकदम कोजी वार्म फील होता है, सॉफ्ट लाइटिंग, कम्फी सोफास और पूरा रेड गोल्ड थीम, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवी में दिखाया गया है। फिर हम देखते हैं हैरी पॉटर का रूम, जहाँ पे वहाँ सारे ग्रिफिंडोर के स्टूडेंट्स रहते थे और ये रूम कितना प्यारा लग रहा है। मूवी में भी हमने देखा, बिल्कुल वैसी वाइब दे रहा है। उसके आगे हमें देखने को मिलता है स्लिथरिन का कॉमन रूम एंड पूरी वाइब उनकी उसी की तरीके से बना रखी है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हमें आगे आगे बहुत सारे पोर्ट्रेट्स और हैरी पॉटर की सीन्स दिखाई देते हैं। फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलता है, वो है रूम ऑफ रिक्वायरमेंट। ये एक मैजिकल रूम होता है जो सिर्फ तब अपीयर होता है जब उसकी सच में ज़रूरत होती है। मतलब तुम्हें जो चाहिए वो उस रूम में बन जाता है। अब आते हैं हम सबसे इंटरेस्टिंग ऑफिस की तरफ, जो है डम्बलडोर का ऑफिस। उसकी एंट्री इतनी सिंपल नहीं होती। ऑफिस के अंदर जाने के लिए एक स्पेशल स्टेयरकेस होता है और सीक्रेट कोड चाहिए होता है, तभी हम उसके अंदर जा सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं डम्बलडोर ऑफिस। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं एकदम रॉयल और मैजिकल फील होता है। हर जगह बुक्स, एशियंट ऑब्जेक्ट्स और डिटेल प्रॉप्स रखे होते हैं, बिल्कुल विज़र्ड वर्ल्ड का मेन ऑफिस लगता है। यहाँ पे हमें
एल्बस डम्बलडोर का आइकॉनिक सेटअप देखने को मिलता है। उनकी चेयर, डेस्क और सराउंडिंग डेकोर इतना डिटेल्ड है कि जगह लगता है कि बस हम वहीं आ गए हैं। और सबसे आई कैचिंग चीज़ होती है यहाँ का मैजिकल एस्थेटिक, डिम लाइट्स और गोल्डन टोन्स पूरा मैजिकल वाइब देता है। यहाँ पे एक स्पेशल सेटअप होता है जहाँ एल्बस डम्बलडोर की मेमोरीज स्टोर होती हैं, बिल्कुल हैरी पॉटर फिल्म्स की तरह। और जब आप उन मेमोरीज को देखते हो ना, ऐसा फील होता है कि तुम पास्ट जनरेशन पर पार्ट बन गए हो। और पूरा कॉन्सेप्ट इतना यूनिक और डीप, सिर्फ मैजिक नहीं, इमोशंस जैसा फील होता है। जैसे हम आगे जाते हैं तो हमें दिखता है विज़र्ड वर्ल्ड की वॉन्ड्स वगैरह एंड उनकी जो ड्रेसेस जो मूवी में यूज़ की गई हैं रियल, उनको डिस्प्ले किया हुआ है, जो कि देखने में बिल्कुल रियल लग रही है। आप देख सकते हैं सारे कॉस्ट्यूम वही है। फिर हम पहुंचते हैं सबसे मोस्ट फेमस जगह, जो कि है लाइब्रेरी। सबसे ज़्यादा मूवी के सीन्स शूट हुए हैं जहाँ पे हरमाइनी है जो लाइब्रेरी में अपना टाइम स्पेंड करती है, एंड सब शेल्फ वगैरह बिल्कुल इतना रियल लग रहा है जैसे मूवी यहीं पे शूट हुई हो। इट्स रियली मैजिकल। आगे बढ़ते हैं और यहाँ होता है हॉगवर्ट्स का पोशंस क्लासरूम, जहाँ सारे मैजिकल पोशंस बनाए जाते हैं। मैंने भी यहाँ बना के ट्राई किया था। यहाँ तुम हर जगह पर ग्लास बॉटल्स, जार और अजीब अजीब से इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ में कलरफुल लिक्विड्स, कुछ में डाइड लीव्स, और कुछ इतने मिस्टीरियस लगते हैं कि समझ ही नहीं आता उसमें क्या रखा है। ऐसा लगता है कि सेवरस स्नेप आ जाएंगे और क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऑनेस्टली ये जगह थोड़ी स्पूकी, थोड़ी मैजिकल और बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिसमें लाइट थोड़ी सी डार्क हो जाती है, वाइब एकदम इंटेंस और मिस्टीरियस हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ देखने वाले हैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्टैचू है, बिल्कुल थोड़ा रियल टाइप लग रहा है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और सडनली एक जंगल टाइप एरिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ का पूरा सेटअप एकदम डार्क फॉरेस्ट जैसा होता है, थोड़ी डिम लाइटिंग, फॉगी वाइब्स एंड बिल्कुल हैरी पॉटर फिल्म्स का फॉरबिडन फॉरेस्ट फील होता है। और यहाँ हमें मिलते हैं हैग्रिड और उसका जाइंट साइज, और डिटेलिंग इतनी रियल लगती है, ऐसा फील होता है बस अभी बात कर देंगे। उसके साथ दिखता है बगबीक, इतना मैजेस्टिक और ब्यूटीफुल क्रिएचर, एकदम मैजिकल वाइब देता है। फिर थोड़े आगे बढ़ते हैं और हमें दिखती है आइकॉनिक फ्लाइंग कार, जो हैरी पॉटर इन द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है, जिससे देख के बहुत ही मजा। फिर यहाँ हमें दिखते हैं डिमेंटर्स, उनके लोग इतने क्रीपी होते हैं, ब्लैक क्लॉक्स, फ्लोटिंग फील, एकदम चिल्स आ जाती है। पूरा एनवायरनमेंट भी थोड़ा कोल्ड एंड साइलेंट हो जाता है जैसे हैरी पॉटर मूवी में होता है। और फिर आता है सबसे फन पार्ट, यहाँ एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी होती है जहाँ तुम खुद मैजिक ट्राई कर सकते हो। मैंने भी ट्राई किया था और एक स्पेल के थ्रू अपना मैजिक एनिमल भेजती हूँ, बिल्कुल जैसे मूवी में दिखाया था वैसे ही, डिमेंटर्स को दूर भगाने के लिए। स्क्रीन पे वो पूरा इफेक्ट दिखता है और इट्स एक्चुअली फील्स लाइक मैं भी विज़र्ड बन गई हूँ। ऑनेस्टली ये पार्ट थोड़ा स्कैरी प्लस थोड़ा एक्साइटिंग और बहुत मेमोरेबल बन गया था मेरे लिए, और बहुत ही मज़ा आया था। उससे आगे चलते हैं और हमें फिर दिखते हैं वो जाइंट स्पाइडर, बिल्कुल मूवी वाली बड़ी, क्रीपी और थोड़ी सी डरावनी, और बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही जैसे रियल में हो। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें बाहर से दिखाई देता है हैग्रिड्स हट, छोटा सा वुडन हाउस, थोड़ा सा रस्टिक लुक, बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में बना हुआ है। इसका पूरा वाइब इतना पीसफुल और कोजी होता है कि इंस्टेंटली फील आता है कि ये हैग्रिड का ही घर है। फिर हम अंदर जाते हैं और ऑनेस्टली इनसाइड व्यू और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अंदर से कुछ थोड़ा ओवर साइज होता है, चेयर्स, टेबल, टेंसिल्स, कुछ हैग्रिड जाइंट है। ये डिटेल्स देखकर और भी रियल फील होता है। यहाँ पे तुम्हें उनका बेड, फायर प्लेसेस और डेली यूज़ की चीज़ें देखने को मिलती हैं, एकदम सिंपल बट फॉर्म सेटअप, और हैग्रिड की पर्सनैलिटी को परफेक्टली मैच करता है। ऐसा फील होता है जैसे वो बस अभी आ जाएगा और चाय ऑफर कर देगा। ऑनेस्टली ये जगह बहुत ही वार्मली और हार्ट वार्मिंग लगती है। फिर हमें देखने को मिलता है ओपन चेस, जैसे ही आपको हैरी पॉटर मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया था जो रॉन ने खेला। यहाँ पे मिलती है फेमस बटर बियर, जो हैरी पॉटर मूवी की बहुत आइकॉनिक है। मैंने भी ट्राई की और ऑनेस्टली इसका टेस्ट थोड़ा स्वीट, क्रीमी और बिल्कुल यूनिक होता है। साथ में यहाँ पॉपकॉर्न भी मैंने ट्राई किया था। पूरा एक्सपीरियंस एकदम मूवी जैसा फील देता है। क्या वो एक्सप्लोर करते हुए बहुत ही अच्छा लगा। और एक फन फैक्ट, जो ग्लास में तुम्हें वाटर बियर मिलती है तुम उसे क्लीन करके अपने साथ घर ले जा सकते हो, मतलब एक क्यूट सा हैरी पॉटर सुवेनियर भी मिल जाता है। ऑनेस्टली ये छोटा सा मोमेंट भी पूरा एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्पेशल बना देता है। फिर हमने देखी यहाँ पे नाइट बस, जो देखने में बिल्कुल रियल लग रही है, जैसे मूवी में दिखाई थी वैसे ही एकदम।
फिर हम पहुंच जाते हैं हैरी पॉटर के प्राइवेट ड्राइव में। बाहर से बिल्कुल मूवी जैसा घर लगता है, बिल्कुल सिंपल पीसफुल सा, लेकिन जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो पूरा सीन याद आ जाता है वही सेम। और सबसे अच्छा पार्ट, आइकॉनिक पार्ट है हैरी पॉटर का छोटा सा वो रूम स्टेयर्स के नीचे, वो टाइनी सा कपबोर्ड जैसे हैरी पॉटर का था, उससे रियल देखने में मज़ा आ जाता है। पूरा अंदर से घर जो है लिविंग एरिया और किचन देखने को मिलता है, जहाँ डर्सली फैमिली का सेटअप वैसा ही है, बिल्कुल जैसा मूवी में था वैसे रिक्रिएट किया गया है। सेम फर्नीचर, सेम वाइब। ऑनेस्टली ये जगह सिंपल होते हुए भी बहुत पावरफुल फील देती है, क्योंकि ये हैरी पॉटर की स्टोरी बिगिन होती है और यहाँ पे ही सारे स्टार्टिंग की मूवी के शूट्स किए गए हैं। फिर हम पहुँचते हैं सबसे आइकॉनिक जगह पर, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 9:15। यहाँ एक सेटअप बिल्कुल रियल जैसा लगता है, प्लेटफॉर्म, लगेजेस और पूरा एनवायरनमेंट एकदम मूवी वाला फील देता है। और फिर सामने से होती है हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, वो ब्राइट रेड ट्रेन जो हैरी पॉटर और उसके फ्रेंड्स को हॉगवर्ट्स ले जाती है। हम ट्रेन के अंदर भी जाते हैं और ऑनेस्टली अंदर का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होता है। अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स में मूवी का आइकॉनिक सीन रिक्रिएट किया गया है, जैसे हैरी, रॉन और हरमाइनी के मोमेंट्स उसमें ट्रैवल करते टाइम। सब कुछ इतना डिटेलिंग का साथ दिखाया गया है, ऐसा फील होता है जैसे तुम खुद भी उसके साथ जर्नी कर रहे हो। ऑनेस्टली ये पार्ट पूरा नॉस्टैल्जिक और मैजिकल दोनों होता है, और यहाँ वो मोमेंट है जहाँ हम कम्प्लीटली हैरी पॉटर वर्ल्ड में लॉस्ट हो जाते हैं। फिर हम पहुंचते हैं एक और आइकॉनिक जगह पर, यानी मिस्ट्री ऑफ मैजिक। यहाँ का कोर्ट रूम सेटअप बिल्कुल ग्रैंड और पावरफुल लगता है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी हमने की जो कि बहुत इंटरेक्टिव एक्टिविटी थी, जहाँ ग्रीन मैजिक इफेक्ट दिखता है, और मैंने भी ट्राई करी वो, और उस मैजिक के थ्रू मैं भी वहाँ बाहर आ गई। ये बहुत ही मैजिकल मोमेंट था ऑनेस्टली, और बहुत ही फन था, बहुत मज़ा आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं सबसे मैजिकल मार्केट में, डायगन एली। यहाँ की पूरी स्ट्रीट इतनी डिटेल्ड और कलरफुल होती है कि लगता है कि किसी फेरी टेल में आ गए हैं। हर शॉप का अपना यूनिक लुक और वाइब होता है, और सबसे फन शॉप है वीजलीज विजार्ड वीज। ये फ्रेड और जॉर्ज की शॉप होती है, फुल ऑफ जोक्स, ट्रिक्स और क्रेजी फन आइटम्स, ब्राइट कलर्स, यूनिक प्रोडक्ट्स और पूरा फन वाइब। ये जगह सीरियसली सबसे ज़्यादा लाइवली लगती है। ऑनेस्टली डायगन एली का यही पार्ट पूरा मैजिकल, हैप्पी और कलरफुल एक्सपीरियंस होता है, जैसा आपने मूवी में देखा हो। फाइनली हम पहुंचते हैं सबसे ब्रेड टेकिंग मोमेंट पर। सामने होता है पूरा हॉगवर्ट्स का ग्रैंड सेट, इतना डिटेल्ड और ब्यूटीफुल कि आंखें बस वहीं रुक जाती हैं। और फिर स्टार्ट होता है लाइट शो। पूरा कास्टल डिफरेंट कलर और मैजिकल लाइट से ग्लो करने लगता है, बिल्कुल हैरी पॉटर फिल्म सीरीज वाली फील। म्यूजिक, लाइट और पूरा एटमॉस्फेयर इतना मैजिकल होता है कि लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। ये मोमेंट ऐसा लगता है कि जैसे पूरी जर्नी का परफेक्ट एंडिंग हो। ऑनेस्टली वार्नर ब्रॉस स्टूडियो टूर टोक्यो द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर का एक्सपीरियंस सिर्फ एक टूर नहीं है, बल्कि ये एक ड्रीम जैसा और रियल जैसा फील होता है। और तुम हैरी पॉटर फैन हो तो तुम्हें ये प्लेस डेफिनेटली तुम्हारी बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैजिकल जर्नी। होप यू गाइस enjoyed and don't forget like, share, comment and subscribe.